ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां पैसे की कोई कीमत नहीं, सिर्फ समय ही असली दौलत है। हर इंसान के हाथ पर एक डिजिटल घड़ी लगी होती है जो उसकी बची हुई जिंदगी दिखाती है। जैसे ही कोई 25 साल का होता है, उसकी उम्र बढ़ना बंद हो जाती है, लेकिन उसी पल उसके हाथ में सिर्फ 1 साल का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अगर यह टाइम 0 हो जाए तो इंसान उसी वक्त मर जाता है। अमीरों के पास हजारों साल का समय है, इसलिए वे लगभग अमर है। गरीब लोग गेटो सिटी में रोज मेहनत करके कुछ घंटे या दिन कमाते हैं। इसी शहर में विल नाम का एक लड़का रहता है जिसके पास सिर्फ 23 घंटे बचे हैं। उसकी मां 50 साल की होकर भी जवान दिखती है, क्योंकि इस दुनिया में उम्र 25 पर रुक जाती है। एक रात बार में विल की मुलाकात हेनरी नाम के अमीर आदमी से होती है जिसके पास 116 साल का समय है। विल उसे चेतावनी देता है कि यहां रहना खतरनाक है, लोग टाइम लूट लेते हैं। तभी फोर्टिस नाम का गैंगस्टर हेनरी को टाइम फाइट के लिए चुनौती देता है। विल हेनरी की जान बचाकर उसे सुरक्षित जगह ले जाता है। वहां हेनरी बताता है कि महंगाई जानबूझकर बढ़ाई जाती है। यह पूरा सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि गरीब मरते रहे और अमीर अमर बने रहे। हेनरी कहता है कि वह ऐसी जिंदगी से थक चुका है जो गरीबों की मौत पर टिकी है। सुबह वह अपना सारा 116 साल का समय विल को ट्रांसफर कर देता है और खुद पुल से कूदकर अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। सुबह उठकर विल अपनी घड़ी में 116 साल देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन उसी दिन उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल आता है। उसकी मां बस का किराया दोगुना होने की वजह से घर नहीं पहुंच पाती। वह दौड़ते हुए विल तक पहुंचने की कोशिश करती है ताकि उससे थोड़ा समय ले सके। दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं, लेकिन समय बहुत कम बचा होता है। आखिरी सेकंड में उसकी मां का टाइम 0 हो जाता है और वह मर जाती है। विल अपनी मां को अपनी बाहों में दम तोड़ते देखता है। उस पल उसके अंदर सिस्टम के खिलाफ गुस्सा और नफरत भर जाती है। वह फैसला करता है कि अब वह इस अन्याय का अंत करेगा। विल ग्रीनविच सिटी पहुंचता है, जहां जाने के लिए 1 साल का समय देना पड़ता है। वहां वह देखता है कि लोग हजारों साल की जिंदगी जी रहे हैं। वह एक कैसीनो में अमीरों के साथ पोकर खेलता है। फिलिप नाम के सबसे बड़े रईस से वह 1100 साल जीत लेता है। फिलिप की बेटी सिल्विया विल से प्रभावित हो जाती है, लेकिन टाइमकीपर रेमंड को विल पर शक हो जाता है। एक पार्टी के दौरान रेमंड विल को गिरफ्तार कर लेता है। विल मौका देखकर भाग निकलता है और सिल्विया को अपने साथ ले जाता है। दोनों गेटो सिटी की ओर भागते हैं। रास्ते में फोर्टिस और उसकी गैंग हमला कर देते हैं। सिल्विया का सारा समय लूट लिया जाता है और दोनों के पास कुछ मिनट ही बचते हैं। विल अपना समय बांटकर उसे बचाता है। वह अपने दोस्त के घर जाता है, लेकिन पता चलता है कि उसका दोस्त शराब में समय गंवाकर मर चुका है। मजबूरी में सिल्विया अपने हीरे के ईयररिंग बेचकर 2 दिन का समय खरीदती है। विल फिलिप से 10,000 साल की मांग करता है, लेकिन फिलिप गरीबों को समय देने से साफ मना कर देता है। सिल्विया को अपने पिता की असली सोच समझ आ जाती है। अब वह विल के साथ मिलकर सिस्टम के खिलाफ खड़ी हो जाती है। विल और सिल्विया अमीरों के बैंकों को लूटना शुरू कर देते हैं। वे टाइम कैप्सूल चुराकर गरीबों में बांटते हैं। सरकार उन पर इनाम घोषित कर देती है। फोर्टिस उन्हें पकड़ लेता है और टाइम फाइट की चुनौती देता है। शुरुआत में विल हारता हुआ दिखता है, लेकिन आखिरी सेकंड में वह पूरी ताकत लगाकर खेल पलट देता है। फोर्टिस का टाइम खत्म हो जाता है और वह मर जाता है। फिर भी अमीर लोग महंगाई बढ़ाकर सब बेअसर कर देते हैं। विल को लगता है कि यह लड़ाई जीतना आसान नहीं। सिल्विया एक बड़ा प्लान बनाती है। वह अपने पिता के ऑफिस में घुसकर लॉकर खुलवाती है। वहां से वे 10 लाख साल का टाइम कैप्सूल चुरा लेते हैं। रेमंड उनका पीछा करता है, लेकिन अपना समय ट्रांसफर करना भूल जाता है। विल और सिल्विया गेटो में वह समय एक बच्ची को सौंप देते हैं। वह समय पूरे शहर में बांट दिया जाता है। रेमंड का टाइम खत्म हो जाता है और वह मर जाता है। अब गरीबों के पास सैकड़ों हजारों साल का समय है। सिस्टम की जड़ें हिलने लगती है। विल और सिल्विया के पास खुद बहुत कम समय बचता है। वे एक दूसरे को गले लगाकर मौत का इंतजार करते हैं।
तभी विल को रेमंड की कार में सैलरी कैप्सूल मिल जाता है। वह समय ट्रांसफर कर सही वक्त पर सिल्विया को बचा लेता है। अब गेटो के लोग अमर हो चुके हैं। उन्हें रोज जीने के लिए काम करने की मजबूरी नहीं रही। लोग अपने सपनों को पूरा करने निकल पड़ते हैं। अमीरों का बनाया हुआ अन्यायपूर्ण सिस्टम टूटने लगता है और इसी के साथ एक नई और बराबरी वाली दुनिया की शुरुआत होती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं आपको कौन सा हिस्सा सबसे रोमांचक लगा।